व्हाट इफ अगर मैं आप लोग से पूछूं कि पिछले 8 साल में ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो इंडिया में सबसे ज्यादा साइलेंटली ग्रो किया है, तो शायद आप में से अधिकतर लोग कहेंगे म्यूचुअल फंड्स। पर नहीं, जब मैंने थोड़ी छानबीन की, थोड़ा रिसर्च किया, तो पता चला कि इसका असली आंसर है ETFs। 2017 में देखा जाए तो इंडिया का टोटल ETF साइज था कुछ 50,000 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन आज यही सेम साइज कुछ 9.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं 20 टाइम्स ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। और बात सिर्फ ETFs के साइज की नहीं है, पिछले कुछ सालों में ETF इन्वेस्टर्स भी 5 लाख से बढ़कर 2 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें 93% सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। मतलब आपके और मेरे जैसे आम इन्वेस्टर्स जो कि आज इस गेम के बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं। पर सवाल है, आखिर ये ETFs होते क्या है? चलो अब इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप कोई सुपरमार्केट गए हो और आपको चिप्स, बिस्किट्स और चॉकलेट तीनों चीजें चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही चीज खरीदने के पैसे हैं। अब अगर यहाँ पर आपने सिर्फ चिप्स खरीदा और वो खराब निकले तो आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए अब आप अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पैसे पूल करते हो और सब स्नैक्स का एक छोटा सा बास्केट बना लेते हो। तो यहाँ इससे हुआ क्या? आपका पैसा अलग अलग चीजों में स्प्रेड हो गया और आपका ओवरऑल रिस्क काफी कम, जिसको हम फाइनेंस की भाषा में कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और इस पूरे बास्केट को हम कहते हैं फंड। अब इस फंड के अंदर ही आ जाता है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स और ETFs। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अब म्यूचुअल फंड्स को आप किसी रेस्टोरेंट की तरह समझ सकते हो, जहां आप अपने सारे पूल्ड मनी एक शेफ यानी कि फंड मैनेजर को दे देते हो। अब ये फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक्स लेना है, कौन सा बेचना है, कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना चाहिए। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, म्यूचुअल फंड में बाइंग और सेलिंग रियल टाइम नहीं होते हैं। आप ऑर्डर कभी भी डाल सकते हो, लेकिन फाइनल प्राइस सिर्फ दिन के एंड में ही डिसाइड होता है, जिसे हम कहते हैं NAV और नेट एसेट वैल्यू। ऑल्सो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स एक्टिव फंड्स होते हैं, जहां कोई फंड मैनेजर मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है और इसीलिए उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अब अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है, जहां शेफ को अपनी एक्सपर्टीज से इंग्रेडिएंट्स गेस करने के बजाय किचन के एक सिंपल टॉप 50 बेस्ट सेलर लिस्ट फॉलो करना होता है। स्टॉक मार्केट में इसी लिस्ट को हम कहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स या सेंसेक्स इंडेक्स, जिसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज या इंडिया के टॉप 30 कंपनीज होते हैं। अब अगर लिस्ट कहती है कि हमारे टॉप स्टॉक्स हैं HDFC, रिलायंस और इन्फोसिस, तो फंड मैनेजर यहाँ बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उन्हीं स्टॉक्स को एग्जैक्टली उन्हीं प्रपोर्शन में खरीद लेते हैं। और ये फंड्स होते हैं पैसिव फंड्स, क्योंकि यहाँ कोई फंड मैनेजर एक्टिवली रिसर्च करके बाय और सेल नहीं करता और ना ही उनके पास कोई मार्केट बीट करने का प्रेशर होता है। नाउ अब चलिए बात करते हैं ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। सिंपल भाषा में अगर कहे, ETF एक ऐसा फंड या बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं। मतलब जैसे आप रिलायंस या TCS शेयर्स को खरीद बेचते हो, वैसे ही आप ETF को भी NSE या BSE पर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। अब इमेजिन करो वही सेम टॉप 50 बेस्ट सेलर्स एज सम टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स का एक छोटा सा बास्केट। लेकिन यहाँ पर आप किसी फंड मैनेजर को अपने पैसे देने या फिर एंड ऑफ द डे प्राइस का वेट करने के बजाय इस बास्केट को आप सीधा स्टॉक एक्सचेंज पर बाय या सेल कर सकते हो। नाउ स्टॉक मार्केट्स में आप ETF को अकॉर्डिंग टू मार्केट टाइम कभी भी ट्रेड कर सकते हो। ऑल्सो क्योंकि ETFs रियल टाइम मार्केट में ट्रेड होते हैं, इनका प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हर मोमेंट चेंज होता रहता है, विच मीन्स आपको एंड ऑफ द डे NAV का वेट नहीं करना पड़ता। अब टेक्निकली देखा जाए तो देयर इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव ETFs, बट करेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड 99.9% ETFs पैसिव ही है, एज ये सारे ETFs किसी इंडेक्स को फॉलो करती है या कोई पर्टिकुलर रूल्स के बेसिस पे स्टॉक्स को सेलेक्ट करती है, जहां फंड मैनेजर का रोल बहुत कम या फिर ना के बराबर होता है। और इसीलिए ETFs चीप भी होते हैं और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी। अब चलिए देखते हैं ETFs काम कैसे करता है फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट द ETFs। सो द स्टेप नंबर 1 हियर इज ETF लॉन्च, जहां एक AMC और एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड करती है कि हमें एक ETF बनाना है। मान लो निफ्टी 50 का ETF।
वो AMC सबसे पहले जाकर निफ्टी 50 की सारी 50 कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, वही एग्जैक्ट सेम प्रपोर्शन में, और उन सब का एक छोटा सा बास्केट बना देती है, और यहाँ पर ये बास्केट ही ETF का बेस होता है। नाउ स्टेप नंबर 2 इज मेकिंग ऑफ ETF यूनिट्स। अब यहाँ पर एक स्पेशल प्लेयर की एंट्री होती है जिसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट। अब ये कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ETF के लिए लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं। तो जब ETF की डिमांड बढ़ती है, यही ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स स्टॉक्स खरीदते हैं और AMC को देकर उनके बदले में नए ETF यूनिट्स ले लेते हैं। नाउ जब यहाँ पर डिमांड कम होती है तो यही ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स अपने ETFs वापस दे देती है और उनके बदले में कुछ अंडरलाइंग स्टॉक्स ले लेते हैं, और इसी सिस्टम की वजह से ETF का प्राइस एक्चुअल वैल्यू के हमेशा आसपास ही घूमते रहती है। नाउ स्टेप नंबर 3 इज ट्रेडिंग ओवर द एक्सचेंज। अब जैसे ही ETF यूनिट्स बन गए, वो NSE और BSE पर लिस्ट हो जाते हैं, जहां आप, मैं और बाकी सारे इन्वेस्टर्स ब्रोकर ऐप से ETF बाय और सेल कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। नाउ आवर लास्ट स्टेप नंबर 4 इज रियल टाइम प्राइसिंग। तो ETF का एक रियल टाइम वैल्यू होता है जिसे हम कहते हैं INAV। Now this is basically calculated by adding up all the current market prices of all the assets like stocks or gold inside that particular fund's basket and dividing that total by the number of ETF shares available there. Now unlike a standard mutual fund NAV which is calculated only once at the end of the day, INAV is updated constantly throughout the market hours, जिससे इन्वेस्टर्स को एक आइडिया मिलते रहता है कि ETFs महंगा चल रहा है या फिर उन्हें सस्ता मिल रहा है। अब चलिए ETFs, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड को थोड़ा साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले कॉस्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो ETFs जनरली सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं, स्पेशली जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। म्यूचुअल फंड्स कॉस्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि फंड मैनेजर्स यहाँ एक्टिवली स्टॉक्स बाय और सेल करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडेक्स फंड्स बीच में आता है, ETF से थोड़ा महंगा पर एक्टिव फंड से सस्ता। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, तो ETF को आप कब भी मार्केट आवर्स में बाय और सेल कर सकते हो, बिल्कुल शेयर्स की तरह। लेकिन म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स में ट्रांजैक्शन सिर्फ एंड ऑफ द डे NAV पर ही होता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंसी। तो ETFs के होल्डिंग्स यूजुअली डेली डिस्क्लोज होते हैं, वही म्यूचुअल फंड्स में आपको मंथली या फिर क्वार्टरली अपडेट मिलता है। और अगर बात करें इंडेक्स फंड्स की, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हाई होता है क्योंकि इंडेक्स फंड्स पब्लिक होते हैं। द फोर्थ इज ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि सबसे ज़्यादा ETFs में होती है। रियल टाइम प्राइस, लिमिट ऑर्डर्स सब पॉसिबल है यहाँ पर, जबकि म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में सिर्फ एक प्राइस मिलता है एंड ऑफ द डे पर। एंड लास्टली वी हैव मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ETF में आप सिर्फ एक यूनिट भी खरीद सकते हो विच कैन बी एज लो एज ₹50 to 100, बट म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में यूजुअली मिनिमम लमसम या कोई SIP अमाउंट होता है जो कि मिनिमम कुछ ₹500 से स्टार्ट होता है। अब अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ETFs में भी SIP स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये होता कैसा है, तो इस सेक्शन के एंड तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा ETF में SIP कैसे स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में मैं डेमो के लिए एलिस ब्लू का एंड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप लॉगिन पेज पर जाके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालिए और यहां पर लॉगिन कर लीजिए। नाउ वंस यू गेट लॉग्ड इनटू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, आप डायरेक्टली ये डैशबोर्ड आपको दिखेगा। सो यहाँ से यू कैन सी द टॉप नेविगेशन बार, डायरेक्टली गो टू द ऑर्डर सेक्शन हियर एंड अंडर द ऑर्डर सेक्शन यहाँ पर आपको दिखेगा एक SIP का सेक्शन। डायरेक्टली क्लिक ओवर दैट एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ डेडिकेटेड SIP सेक्शन, जहाँ पर आप नए SIPs क्रिएट कर सकते हो, पुराने SIPs को मॉडिफाई कर सकते हो और बेसिकली आपको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा अपने SIP का। ओके, नाउ अब आपको अगर नया SIP क्रिएट करना है तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक बटन दिखेगा क्रिएट SIP करके, डायरेक्टली उस पर क्लिक करिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पैनल। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है एंटर दी SIP नेम, तो यहाँ पर आप अपना SIP नेम डाल दीजिए, जैसे इक्विटी SIP या फिर आपका मंथली SIP। तो मैं यहाँ पर बेसिकली कमोडिटी में SIP करना चाह रहा हूँ, तो आई विल बी गिविंग हियर द नेम माई कमोडिटी SIP समथिंग लाइक दैट। एंड आफ्टर दैट वो वहाँ पर हमें पूछ रहा है डेट, तो यहाँ पर आपको डेट डालना है जिस डेट में आप अपना SIP स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 1 जनवरी 2026 ऐड कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट
हियर इट्स आस्किंग अस द फ्रीक्वेंसी। अगर आप अपना SIP डेली करना चाहते हैं तो देन यू कैन सेलेक्ट हियर डेली, और अगर वीकली करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट वीकली, और यू कैन सेलेक्ट मंथली अकॉर्डिंगली। तो मैं बेसिकली यहाँ पर अपना मंथली SIP स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो फिर आई एम बी सेलेक्टिंग हियर मंथली। एंड आफ्टर दैट हमें पूछ रहा है ड्यूरेशन, कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए ये SIP करना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मंथ्स डालने पड़ेंगे। तो मैं इसे 2 साल के लिए कर रहा हूँ, तो आई विल बी एडिंग हियर 24 मंथ्स। नाउ आफ्टर दैट यहाँ आता है ऐड स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर आपको ETFs ऐड करने हैं जिसमें आप अपना SIP करना चाहते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर मैं कमोडिटी के अंदर सिल्वर और गोल्ड दोनों में अपना SIP स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई विल बी एडिंग सिल्वर बीस, एंड वंस यू सेलेक्ट द सिल्वर बीस, वो आपको पूछ रहा है अमाउंट कि आप कितने अमाउंट का SIP करना चाहते हैं। तो लेट्स से आई विल बी डूइंग SIP ऑफ 1000 रुपीज़ ऑन सिल्वर बीस, एंड आई विल ऐड इट हियर। एंड उसके बाद यहाँ पर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल ETF भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो मल्टीपल ETFs भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे करेंटली मैंने बस एक ही ऐड किया है, इफ़ आई वांट आई कैन ऑल्सो ऐड गोल्ड बीज हियर। तो वंस यू सेलेक्ट दैट, वो फिर से आपको अमाउंट पूछेगा, तो जस्ट गिव द अमाउंट लाइक 1000 मैं गोल्ड बीज में भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिल्वर बीज में 1000 और गोल्ड बीज में 1000 मैंने ऐड कर दिया है। तो आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू चेक दिस, आई हैव रेड ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड देन क्लिक द क्रिएट बटन यहाँ पर। तो यहाँ पर आप टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं कि SIP क्रिएटेड सक्सेसफुली करके एक नोटिफिकेशन आपको आ गया है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इसमें एक और प्रोसेस है कि यू कैन क्रिएट अ ऑटोमेटिक SIP मैंडेट, जो कि डायरेक्टली आपकी UPI ID पर आएगा, जो पर्टिकुलर आप डेट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। तो अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो, नहीं कि आप खुद से आके अमाउंट पे करेंगे, अगर आपको लग रहा है तो आपको स्किप कर सकते हो। अगर बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे चाहिए मैंडेट डालना है, तो अगेन यू कैन कम टू दिस सेक्शन एंड यू कैन क्रिएट हियर क्रिएट मैंडेट। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना UPI ID डालो एंड देन क्लिक प्रोसीड। तो अब ये आपको एक मैंडेट भेजेगा आपके पर्टिकुलर UPI ID पे, जस्ट एक्सेप्ट दैट मैंडेट, और वहाँ पर आपका SIP मैंडेट क्रिएट हो जाएगा उससे। ओके, सो दैट्स इट। ये एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था ETFs में SIP करने का। नाउ अगर आप भी एलिस ब्रो के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नाउ फाइनली अगर शॉर्ट में कहूँ तो ETFs ने इन्वेस्टिंग को सिंपल, सस्ता और फ्लेक्सिबल बनाया है। नाउ अगर आप बिगनर हो या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, प्लस आप मार्केट के साथ ग्रो करना चाहते हो, तो ETFs आपके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन हो सकता है, जिसे आप बिल्कुल कंसीडर करिए। बस याद रखो कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यही ETF इन्वेस्टिंग का रियल सीक्रेट है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.